और क्वेश्चन था हमारा ब्रेक इवन। इसी से रिलेटेड अभी कंटिन्यू हो रहा है टॉपिक। ब्रेक इवन, कर्जे वाली लाइफ ब्रेक हो गई। तो जिस दिन हमने 500 कमाए, 500 उड़ाए, कोई घर वालों से कहीं से हमने पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो था टेबल और ये हमने बनाए थे डायग्राम। और इस बात का ध्यान रखना है, जितनी कंजम्पशन स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, अगर 2 सेंटीमीटर अप है तो सेविंग 2 सेंटीमीटर डाउन है। क्योंकि अगर ये -100 है, ये +100 है, तो नीचे वाला -100 होता है। और जहां इनकम कंजम्पशन बराबर होते हैं वहां सेविंग नहीं होती, जीरो। तो ये बैलेंस एक लाइन में होता है। तो ये सब बातें हमने लिखी थी। अब थोड़ी सी इस ब्रेक इवन के क्वेश्चन में थ्योरी भी समझते हैं। जैसे एक बार, चलो दोबारा, मैं किसी ने मिस करी हो या कंफ्यूजन हो तो एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि थ्योरी भी बनानी है, फिर मैं उसी हिसाब से भी थ्योरी भी बना दूंगा। ये तो हो गई हमारी इनकम लाइन 45 डिग्री। कंजम्पशन लाइन सी बार से स्टार्ट होती है ऊपर से थोड़ा, ये तो ओरिजिन हो गया। जहां इनकम और कंजम्पशन बराबर है वो हो गया हमारा ब्रेक इवन। ये हो गया हमारा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि नीचे आता है इनकम। कंजम्पशन। अभी मैं सेविंग्स का डायग्राम बीच में मिक्स नहीं कर रहा, अभी कर दूंगा, पहले जरा थ्योरी लिख देता हूँ साइड। तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम ओके। और टेबल में देखो जरा, ये ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम 500 है। देखो 500, 500 पे दोनों बराबर हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो इनकम लेवल होगा वो होगा 500। वैसे हमने कोई नाप तोल के बनाया नहीं है, हम ABCD लिखेंगे, पर मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ 500 होगा ये। OA यानी 500। अब अगर हम OA के राइट में जाते हैं, मान लो यहाँ जाते हैं D पॉइंट, तो देखो हाइट किसकी ज्यादा है D पॉइंट पे, इनकम की या कंजम्पशन की? देखो इनकम। इनकम की। तो हमें हमेशा क्या होता है, जो बेस्ट होता है वो तो दिखाना ही होता है, उसके आगे उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम लिखनी होती है। तो देखो कैसे लिखना है, आफ्टर OA इनकम, जैसे लाइक वी टेक OD पॉइंट, हेयर क्या दिक्कत हो रही है, इनकम मोर देन कंजम्पशन। दैट इज पॉजिटिव सेविंग्स चल रही है यहाँ। और अगर मैं देखूं बिफोर OA, लाइक मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया OG, ये देखो कंजम्पशन की हाइट ऊपर है,
इनकम की हाइट नीचे है, यानी उधार पे चल रहे हैं अभी हम, तो ये भी ब्रेक इवन नहीं हुआ। बिफोर ओए इनकम, लाइक हमने लिया ओजी लेवल, तो डिस सेविंग्स हो जाएंगी। हाँ जिससे इनकम कम, उधार की लाइफ डिस सेविंग्स, सही वर्ड है बिल्कुल। तो ब्रेक इवन नहीं हुआ ये, दैट इज डिस सेविंग्स, और नेगेटिव सेविंग्स भी बोल सकते हैं इसको। तो साइड में हिंदी लिख सकते हो, ना ए के आगे ना ए के पीछे, कहीं ब्रेक इवन नहीं है, एग्जैक्ट ए पर। क्योंकि ब्रेक इवन पर हम कहते हैं सेविंग्स जीरो है, ना प्लस हो ना माइनस। ये हो गया हमारा ब्रेक इवन। अब मान लो ये तो हो गया हमारा ब्रेक इवन विद इनकम कंजम्पशन हमने बना दिया। मान लो क्वेश्चन कह देता नहीं हमें तो ब्रेक इवन चाहिए पर सेविंग भी साथ में बनाओ, या खाली सेविंग से ही बना के दिखा दो, तो भी लैंग्वेज यही रहती, सिर्फ डायग्राम ऐसा हो जाता, यानी नीचे हम एक सेविंग्स को भी ऐड कर देते। आंसर फिर वही कि भाई एक, ये जो बेस्ट पॉइंट है राइट में जाओगे, देखो यही दिखा देता हूँ। मान लो ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, और हम इधर आगे चले गए मान लो सी पॉइंट। ये देखो इनकम बड़ी है कंजम्पशन से, मान लो वैल्यू है पी क्यू, पी क्यू का गैप आ रहा है, और यहाँ पर ये हो गई हमारी प्लस सेविंग्स। और अगर हम ए से पहले कोई पॉइंट ले लें, जैसे मान लो इधर ले लें कोई डी पॉइंट ले लें, ये देखो खर्चे ज्यादा हैं कमाई कम है और हम उधार पे चल रहे हैं, ये देखो नीचे नेगेटिव सेविंग्स। तो सिर्फ डायग्राम एक्स्ट्रा बन जाएगा, थ्योरी में कोई फर्क नहीं आएगा, थ्योरी यही लिखेगी जो अभी हमने लिखी है, एक बार राइट वाला एक बार लेफ्ट, एक बार राइट वाला एक बार लेफ्ट, डायग्राम बस ये हो जाएगा। या बोल दे खाली सेविंग का डायग्राम बनाओ, तो ऊपर वाला डायग्राम हटा देना, बस नीचे वाला बना देना, थ्योरी फिर वही की वही है सारी, थ्योरी में कोई फर्क नहीं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन ब्रेक इवन, यानी सेविंग जीरो और इनकम और कंजम्पशन बराबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से कनेक्टेड है, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं कई क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी डायग्राम से, कई क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। इसके अंदर अब हमें बचपन में जैसे हम मैथ्स में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते थे, वही वाली कहानी अब लिखनी पड़ेगी। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। एक कंजम्पशन कर्व गिवन है, लिखा है गिवन कंजम्पशन कर्व, मान लो ये कंजम्पशन कर्व। क्वेश्चन कह रहा है इस डायग्राम को देखकर तुम्हें सेविंग्स कर्व बनाना है, लेबल्स लगा लेते हैं, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग भी बनाएंगे अभी। तो बताओगे किसी को ध्यान है कैसे करें, पिछली क्लास में ही करा है। कौन सा डिस्टेंस नाप लें पहले तो,
मान लो ये ओ तो ए, ये हाँ ओ ए का करेंगे, फिर उसको सेम उतना ही डिस्टेंस नीचे लेंगे। माइनस, हाँ तो स्टेप 1 ओ ए डिस्टेंस को मेजर करके माइनस साइड में ले लो, साथ साथ लिखते भी रहते हैं स्टेप 1। नेगेटिव साइड, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाई होता है, तो वाई के नेगेटिव साइड में चले जाते हैं। और उसको नाम दे दिया हमने माइनस ओ ए, या माइनस ए पॉइंट, चलो नाम दे दिया उसको। और बोलो क्या करें स्टेप 2। एक बना लेते हैं इनकम लाइन, जो होती है हमारी 45 डिग्री। 45 डिग्री। इनकम ड्रॉ 45 डिग्री इनकम लाइन। स्टेप 2, और बोलो क्या करें अब स्टेप 3। सो जिस पॉइंट पे इनकम एंड कंजम्पशन मिल रहा है, वहां से हम एक नीचे एक लाइन बनाएंगे हाँ ओ बिल्कुल, एक्स पे। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे इनकम कंजम्पशन बराबर हो रहे हैं डी पॉइंट पे, तो वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे की ओर आएगी। अब परपेंडिकुलर वर्ड ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं कोई ऐसी टेढ़ी लाइन ना मार दे नीचे, तो टेढ़ी नहीं मारनी, बिल्कुल सीधी मारनी है, 90 डिग्री का एंगल बने, इसलिए हम बोलते हैं परपेंडिकुलर सीधी लाइन नीचे की ओर बनाओ। तो स्टेप 3 अगले पेज पे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम पॉइंट डी perpendicular downwards on x axis। कोई नाम दे देते हैं, इसका नाम पी दे देते हैं, चलो ठीक है। थोड़ी इंग्लिश शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, और पूरी बना लेना कि भाई जहां ये एक्स एक्सिस को टच करेगा वहां वी गेट पॉइंट पी। अब पी का मतलब है यहाँ पर सेविंग 0 है, और अब हमें इस माइनस ए और पी पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। हो गया काम, ज्वाइन माइनस ए एंड पी, एक्सटेंड इट फर्दर। ये हमारा सेविंग्स के कर्व बन गया, देते हैं सेविंग्स। हिंदी साइड में लिख लो, जहां इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन वहां सेविंग इज इक्वल टू 0। इस रूल से हमने पी पॉइंट पा लिया और ज्वाइन करके सेविंग बना ली। तो जिसने ब्रेक इवन कर लिया उसके लिए ये कोई क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो वही लॉजिक है सारा, ब्रेक इवन वाले जॉइंट डायग्राम आते हो तो ये होगी डेरिवेशन। अब एक क्वेश्चन और है, इसका उल्टा कर देते हैं, वो पूरा स्टेप्स नहीं लिखेंगे, वो बस बना के एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर वो क्वेश्चन भी हमारा खत्म। इसका उल्टा करना है, सेविंग्स की जगह कंजम्पशन, कंजम्पशन की जगह सेविंग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा, किसी भी एक क्वेश्चन पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि एक हो गया तो समझ लो सारे ही हो गए। तो आते बहुत हैं बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन। अब वो कोई सा भी आ जाए आंसर, तो लॉजिक सब में वही है, घूम फिर के स्टार्ट करते हैं। सेविंग्स कर्व गिवन है, मान लो ये गिवन। तो देखो सब कुछ उल्टा। स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस देख लो सुन लो। जितना ये माइनस में स्टार्ट है, बताओ उतना क्या करें अब। ऊपर की साइड लेंगे। ऊपर की साइड ले लिया, प्लस ए आ गया। अब एक 45 डिग्री लाइन बना ली। फोर्टी फाइव डिग्री जहां पे ये जीरो है, मान लो डी पॉइंट पर, तो क्या करें अब डी से। ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, बल्कि और बना लिया। अब ये आ गया मान लो पॉइंट पी, तो क्या करें हम, ज्वाइन ए एंड पी। ए एंड पी। बन गया। अच्छा, अब एक गड़बड़ हो सकती है कईयों की, हो सकता है अभी भी तुम्हारे में से किसी के रजिस्टर में हुई हो जाएगा। अभी तो दिख नहीं रहा ना, वैसे मुझे दिख जाती हैं क्या गड़बड़ें हो रही होती हैं। देखो क्या, मैं अब गलत बना के दिखाता हूँ। मान लो ये सेविंग कर्व है, ओ ए, ये इधर है ए, ये गलत वाला बना रहा हूँ भाई, ये तुम्हें बनाना नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें देखना है। उनका क्या क्या गड़बड़ हो रखी होती है कि जहाँ पे ये बराबर टक्कर मार रहे हैं, जब हम ऊपर लेके गए, ये यहाँ पे टक्कर मारा, उनका कंजम्पशन कर्व ही सीधा बन रहा होता है इस टाइप, या स्लोप ही नहीं आ रही होती उसमें, या मान लो थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा ऐसा सा बन रहा है, मतलब ऊपर की ओर नहीं बन रहा, तो वो कहीं ना कहीं मेजरमेंट्स लेते वक्त ध्यान देना है तुम्हें कि ये बहुत ज्यादा नीचे लंबा ना हो जाए। इसको यहाँ रखो और ये जीरो वाले पॉइंट को थोड़ा आगे ले जाओ, यहाँ तक ले जाओ, ऐसे बनाओ सेम। फिर थोड़ा सही कर्व बने। तो ऐसा नहीं बनाना तुम्हें कंजम्पशन कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है ऐसा। वो हो सकता है एक आध बार जब बनाओगे तो गलती हो भी जाए, पर एक दो बार जब बनाओगे आदत पड़ जाएगी, फिर दोबारा वो गलती नहीं है। अब एक और भी गड़बड़ हो सकती है, इसके स्टेप्स नहीं लिख रहा है, ये सिंपल ही ठीक है, स्टेप्स रिवर्स, लाइक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो तुम बना लो। अब एक थोड़ी हाई लेवल बात दिमाग में आ सकती है किसी के, डाउट भी और कोड वाले भी पूछ सकते हैं। मान लो ये 45 डिग्री इनकम, अगर मैं कंजम्पशन ऐसा बनाऊं, तो इसमें क्या दिक्कत है, ये तो टक्कर ही नहीं होगी कभी जिंदगी भर, ये तो गैप बढ़ता जा रहा है दोनों में। इसमें गलती बताओ क्या हो रही है, लॉजिक के साथ बताना है। ये नहीं वो मुझे याद है टक्कर तो होगी, ये आंसर नहीं है। और ऐसे तो हमेशा डिस सेविंग होती रहेगी। हाँ, तो यही यही मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर लॉजिकली एक गड़बड़ हो रही है, अगर किसी के दिमाग में बात आई है अभी तक। लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत हिंट मैंने दी थी इन चीज़ों की, क्योंकि चैप्टर ये हल्का चैप्टर नहीं आता। कॉलेज वाले भी कोई सीनियर हो तो उससे भी पूछ लेना, कॉलेज में भी है ये सब बातें, और अच्छे लेवल की बनेगी। हाँ बताओ, आ रहा है कोई आइडिया। तो और इंक्रीज इन इनकम से कम होता है इंक्रीज इन कंजम्पशन। बिल्कुल सही आंसर आ गया एकदम। और इसको मैं आम लैंग्वेज में भी समझा सकता हूँ, देखो कैसे। मान लो ये एक रास्ता है, ठीक है, दो गाड़ियां हैं, एक है कार वन, एक है कार टू, दोनों ऊपर दौड़ा रहे हैं अपनी गाड़ी।
अगर गाड़ी नंबर 1 की स्पीड है 120 और इसकी स्पीड है मान लो सिर्फ 80, तो क्या कभी स्पीड ये गाड़ी नंबर 2 ओवरटेक कर पाएगी? बताओ। गाड़ी नंबर 2 जो 80 की स्पीड से ऊपर जा रहा है और गाड़ी नंबर 1 120 की स्पीड से जा रहा है, तो ये ओवरटेक कभी नहीं कर पाएगी गाड़ी, क्योंकि ए जो पहली गाड़ी है उसकी स्पीड ज्यादा है 1। पर अगर उल्टा कर दें तो बताओ, अगर इसकी स्पीड 80 कर दूं, इसकी 120 कर दूं, कर पाएगी। तो ओवरटेक कर पाएगी। ठीक है, ये तो हुआ आम बात। अब इनकम की जंप जो है ना, ये है 100 की। चेक करो अपने टेबल में, टेबल चेक करो जरा, पिछले पेजों में हमने टेबल बनाए हुए हैं इतने सारे। ये देखो, इन यस सर। ये देखो जंप, देखो कितने की जंप आ रही है? 100। 100, 100, 100 की स्पीड है। कंजम्पशन की स्पीड चेक करो। 80। 80, 80। कंजम्पशन की स्पीड कभी भी इनकम की स्पीड से ज्यादा हो ही नहीं सकती। अब इस डायग्राम को देखो, ये 100 की स्पीड से भाग रहा है इनकम, और कंजम्पशन कर्व का मेरा गैप बढ़ता जा रहा है, मतलब ये तो कुछ 120 दौड़ा रहा होगा कंजम्पशन को अपनी, अभी तो गैप क्या हो रहा है देखो, देखो गैप बढ़ रहा है, पहला इतना गैप था और फिर देखो इतना सारा गैप हो गया। इसका मतलब कंजम्पशन वाला अपनी स्पीड गाड़ी की कुछ ज्यादा ही दौड़ा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कीन्स ने बोला था स्टार्टिंग में, जब इनकम 100 से बढ़ती है तो खर्चे बढ़ते हैं, पर उसकी स्पीड क्या होती है बताओ? थोड़ी इनकम की स्पीड से थोड़ी कम स्पीड होती है। तो इसीलिए इसकी स्पीड को मुझे 120 नहीं करना, कम करना है, 80 करना है। और अगर ये देखो, ये तो भाग रहा है 100 और कंजम्पशन की लाइन बना रहा हूं मैं 80 की स्पीड, 80 की स्पीड है, इसका मतलब कभी ना कभी इनकम आगे निकल ही जाएगा, इसीलिए टक्कर होना जरूरी है। इनकम 100 की जंप, कंजम्पशन 80 की जंप, इसीलिए टक्कर तो होगी, कभी ना कभी टक्कर तो होगी, ओवरटेक तो वो करेगा ही। तो ऐसा कोई हाई लेवल बात बनाई जा सकती है कि मैं तुम्हें डायग्राम ए दे दूं ऊपर वाला और बताऊं, क्वेश्चन दे दूं इसमें क्या गलत है। अब थ्योरी में ये थोड़ा ना बोलोगे कोई टक्कर करनी थी, टक्कर नहीं हुई, लॉजिक तो नहीं हुआ ना उस बात का। तो तुम्हें बोलना पड़ेगा ए डायग्राम में ये गलती है कि इंक्रीज इन कंजम्पशन इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम विच इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद तुम बोल सकते हो कि हाँ इस वजह से टक्कर नहीं है। ये हो गए थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि रटने वाले क्वेश्चन अभी टक्कर मारूंगा हो गया काम मेरा। क्यों टक्कर होगी, क्या लॉजिक है उसके पीछे की बात है, जिसको जो हिंदी मैंने बोली है जैसी ठीक लगे लिख सकते। ऊपर वाला डायग्राम है गलत, नीचे वाला डायग्राम है सही, टक्कर तो होगी। चलो, एक हाई लेवल बात थी वो मैंने क्लियर कर दी, आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन वगैरह हो गई, थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो बड़े न्यूमेरिकल का पार्ट बने। इतने छोटे आ भी सकते हैं वैसे, पर आते नहीं नॉर्मली इतने छोटे जो वो कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन 1, फाइंड ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। बताओ ब्रेक इवन पे क्या कंडीशन होती है? Income is equal to consumption and savings is equal to 0. हाँ,
ठीक है, फिलहाल सेविंग्स की हमें इसमें जरूरत पड़ नहीं रही, तो जरूरत पड़ती तो हम वो भी लिख लेते। अभी मेरा काम देखो इसी से ही हो गया। निकालो जरा आंसर किसी का आ रहा है तो। वाई निकालना है हमें, ब्रेक इवन लेवल ऑफ वाई, यानी कंजम्पशन की जगह 300 और इनकम का नाम तो वाई होता है। देखो भी कितना आ रहा है आंसर। ऐसे So क्वेश्चन 120. नहीं, देखो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ। है तो मैथ्स का शॉर्टकट, पर ना इको में बहुत काम आएगा ये। अब जब भी इस टाइप की कैलकुलेशन होती है ना, नॉर्मली नीचे 0.25 0.2 ऐसी चीजें ही होती हैं। तो डिनोमिनेटर को 1 बनाना है तो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 से कर दो। ठीक है, तो सीधा ही आंसर कितना आ गया, 1200, 12. है ना। शॉर्टकट समझ आ गया। नीचे तुम 1 ले आओ बस। Yes, sir. तो 0.25 है तो 4 कर दो, ऊपर भी 4 कर दो, आंसर आ गया 1200। तो ये आ गया। ये मैथ्स की बात बता रहा हूँ, ये को नहीं बोल रही मैंने कोई। बाकी जिसको जो अपनी ठीक लगे वैसे मैथ्स कर सकता है, पर सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, काम इजी हो जाता है। नहीं तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में टाइम पास कर दो कहीं ज्यादा, फटाफट ऐसे काम हो जाता है। ये हो गया 1200, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। चलो, दो दो नंबर के ऐसे छोटे न्यूमेरिकल बहुत आए, पर ज्यादातर बड़े न्यूमेरिकल आते हैं जब उसमें ये एक पार्ट होता है बस छोटा सा, थोड़ी वैरायटी चेंज कर। बताओ भी किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो। सी बार कितना है इस क्वेश्चन में, सी बार -400. -400 या 400? 400 क्योंकि माइनस हाँ, ऑलरेडी. सेविंग्स स्टार्ट जो होती है ना वो माइनस सी बार से होती है। तो इसका मतलब माइनस सी बार -400 है, तो सी बार कितना हो गया, 400. और बी कितना है। 0.8. तो कंजम्पशन की इक्वेशन बताओ क्या होती है। 400 plus 0.8. अब फटाफट सॉल्व करो भी आगे, एट ब्रेक इवन। निकालो आंसर जरा, देखते हैं कौन निकाल रहा है पहले। कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। कितना आ गया बताओ। 200. नहीं नहीं, देखो फिर आपकी बात नीचे 1 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे। So 5. 5 से करो, ऊपर नीचे दोनों 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे तो 1 आ जाएगा, उसको छोड़ो, ऊपर कितना आ गया। हाँ 2000. ठीक है, ऐसे पॉइंट्स की गड़बड़ ना हो जाए, ये ध्यान रखना। इंटू नॉर्मली यही होता है, या तो नीचे इंटू 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा, बस चेक कर लेना कोई इसी बुक में कितनी मर्जी, यही होता है सब में। फटाफट अपना शॉर्टकट लगाया हम। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ब्रेक इवन वाला काम तो हो गया, थोड़ी वैरायटी चेंज करता हूँ।
इनकम लाइन तो हमेशा 45 डिग्री होगी। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड बी। बताओ किसी के दिमाग में कोई आइडिया हो स्टार्टिंग का, कैसे करें? सी बार कितना है ये बताओ। 100। सी बार तो आ गया, कंजम्पशन स्टार्ट फ्रॉम सी बार, भूल गए हो तो लिख सकते हो। तो सी बार तो आ गया, बी गायब है। अच्छा, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पता है? देखो, वाई। ब्रेक इवन इनकम और वाई तो एक ही बात है। वो तो 500 या गिवन है, यस सर। तो लिखो एट ब्रेक इवन। सर 0.8 आया आंसर। 0.8 बिल्कुल सही आंसर निकाला है। और जिनका नहीं निकला तो देखो, कंजम्पशन सी बार प्लस बी वाई इजिकल टू वाई। एक बात मैंने पहले भी बोली थी, फिर बोल रहा हूँ, नेशनल इनकम और एडी चैप्टर फुल मार्क्स वाले चैप्टर हैं। 22 नंबर पूरे, 40 की बुक है, 22 नंबर में एक नंबर नहीं काट सकता कोई, क्योंकि ये सारा न्यूमेरिकल ग्राफ और लॉजिक बेस्ड बात है। तो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं ना, इसकी इम्पोर्टेंस लिखो, इस चैप्टर की ये लिखो, उसमें तो कई बार क्या होता है, बंदा हेडिंग भूल गया, आधा टीचर ने इंग्लिश का काट लिया, कुछ कर दिया। ये न्यूमेरिकल्स ग्राफ इसके अंदर फुल होते हैं सीधा, तो इन चैप्टरों में कहीं भी नंबर ना कटे हमारे। और ये न्यूमेरिकल तो आर या पार करवा देंगे तुम्हारा, जो स्ट्राइक कर गया कैसे करना है, फिर तो 3 नंबर में से 3 नहीं किया, बैठे रहो तो पूरे 3 उड़ जाएंगे। इसलिए इसको सब बिल्कुल ध्यान से करना, बहुत कॉन्फिडेंस एकदम से आ जाता है जैसे ही न्यूमेरिकल और ये 22 नंबर का काम हमारा ठीक हो जाए ना, सीधा ही बढ़िया हो जाता है काम। ये तो अब चलो 40 का पेपर है, नहीं तो मैं वैसे भी हर साल सबको यही कहता था, नेशनल इनकम और रेडी वाले 22 नंबर तो सबसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल ही भरे बड़े हैं, तो न्यूमेरिकल में पूरे आते हैं फुल, या जो लॉजिक भी है इनके अंदर वो भी सारे प्रैक्टिकल हैं, उसमें भी फुल आते हैं। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखना है इनको, फुल लाने वाली चीजें हैं सब। सी बार हो गया हमारा 100, बी मुझे पता नहीं, पर वाई पता है। वाई कितना है बताओ ब्रेक इवन वाला? 500। 500। तो देखो, 2 वाई है यहाँ पर, एक वाई इधर है, एक वाई इधर है। ब्रेक इवन वाले अगर होता ना तो ये दोनों वाई सेम होते हैं, अदरवाइज ये दोनों वाई अलग भी हो सकते हैं। हर बार कंजम्पशन और इनकम बताओ बराबर होती है क्या? हर बार? नो सर। हर बार कंजम्पशन और इनकम बराबर नहीं होती, पर अभी फिलहाल ब्रेक इवन है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को पूरा यूज कर रहा हूँ, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम कर रहा हूँ, तो यानी बी इंटू 500 इज इक्वल टू 500। अब सॉल्व करके देख लो, 100 प्लस 500 बी इज इक्वल टू 500, तो 500 बी इज इक्वल टू 400, 400 अपॉन 500 0.8, बिल्कुल सही आंसर 0। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेक इवन वाले न्यूमेरिकल तो हो गए ऐसे। चलो एक वैरायटी और दे देते हैं, इक्वेशन सेविंग स्टाइल में गिवन है।
तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भी एट ब्रेक इवन। बताओ सेविंग क्या होती है, 0, करके देखो इसको सॉल्व। so 1200. सही है। और नीचे 0.25 है, 4 से कर दो दोनों को, 1200। C इजिकल टू वाई लेके भी कर सकता था, पर एस से डायरेक्ट काम हो गया। पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन कह रहा है कंजम्पशन फंक्शन भी चाहिए। कोई बात नहीं, तो इसका मतलब C बार 300 है, Yes sir, plus 300 कर दिया। 0.75 है। और बचाने की आदत 0.25, सेविंग आदत 25% या 0.25, एक ही बात है। तो उड़ाने की आदत कितनी हुई बताओ। 75%, 0.75. हो गया काम। सेविंग का फॉर्मूला होता है माइनस रोटी का खर्चा प्लस बचाने वाली इनकम, आदत ऑफ इनकम। और कंजम्पशन का होता है रोटी का खर्चा प्लस उड़ाने वाली परसेंटेज इनटू इनकम। और सेविंग का होता है माइनस रोटी प्लस सेविंग वाली परसेंटेज इनटू वाई। ये ऐसे छोटे छोटे एक एक नंबर के पहले आ चुके हैं दो दिन, कुछ नहीं करना। देखो एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन बनाना। चलो न्यूमेरिकल वाला काम हो गया, थोड़ी और आगे टॉपिक्स को बढ़ाते हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल भी आएंगे। अगला क्वेश्चन लिखो। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और फिर सेव। क्या मतलब होता है, क्या चक्कर है, ये सब न्यूमेरिकल से ही समझ आता है। सब थ्योरी व्योरी वाला काम देखने में थ्योरी है सब न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल बातें इस चक्कर में। बनाओ जरा टेबल। स्टैंडर्ड टेबल है हमारा, चैप्टर के एंड तक मैं यही टेबल बार बार बनाता हूँ। इसके आगे एक्सटेंशन होती रहेंगी, इसी में टॉपिक ऐड होते रहेंगे। इनकम 0 से 600, कम से कम खर्चा 100, उसके बाद 80 से बढ़ाते रहो। कोड वर्ड्स लिखते रहो। इनकम YCS, सेविंग हो गया इनकम माइनस कंजम्पशन। लास्ट में आके देखो प्लस हो से। अब एपीसी, एपीसी का मतलब होता है रेशियो बनाना है कंजम्पशन का इनकम के साथ। और एपीएस सेविंग अपॉन इनकम। अब मुझे पता है कई बंदे फॉर्मूला भूल जाते हैं, इनकम अपॉन सेविंग कर दिया, कुछ कर दिया कभी।
तो देखो एक शॉर्टकट है, एपीसी तो कंजम्पशन ऊपर, एपीएस तो सेविंग ऊपर, नीचे हमेशा इनकम। अब ये बात मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, देखो नीचे वाले एक्सिस पर हमेशा इनकम रहता है। जितने भी मैंने पहले, देखो पिछली क्लास में भी मैंने बात बोली थी कि लिखवाया भी है, नीचे वाले एक्सिस में जब मैं 45 डिग्री वाला क्वेश्चन करा रहा था तब भी ये बात बताई थी, नीचे वाले एक्सिस पर हमेशा इनकम ही रखना है। हाँ पॉइंट चला गया, अभी मिल नहीं रहा, पर ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, नीचे हमेशा इनकम मतलब डिनोमिनेटर। तो 45 डिग्री वाले क्वेश्चन में देख लेना, मैंने नीचे एक लाइन लिखा रखी है, एक्स एक्सिस पर नीचे हमेशा इस चैप्टर में इनकम रहेगी, इस चैप्टर में। और चाहो तो डायग्राम भी बना लो साइड में एक छोटा, कि नीचे हमेशा हम इनकम ही रखते हैं और ऊपर डायग्राम का नाम रखते हैं कंजम्पशन, सेविंग, ये सब। इससे थोड़ा फॉर्मूला याद रखना इजी हो जाता है। वैसे तो फॉर्मूला क्या, रेशियो लेना होता है हमें। एपीसी मतलब कंजम्पशन का क्या रेशियो है, जितना कमाते हैं उसमें से कितना हम उड़ा देते हैं। चेक करते हैं, पहला तो नॉट डिफाइंड, 180 अपॉन 100 1.8, 260 अपॉन 200 ये होगा 1.3। लिख भी सकते हो, किसी को नहीं समझ आ रहा तो ये कहाँ से आ रहा है। 340 अपॉन 300 1.13, 420 अपॉन 400 1.05, 500 अपॉन 500, 580 अपॉन 600, तो कम हो गया 0.9। अब आ जाओ एपीएस, 0 से डिवाइड कर दो तो नॉट डिफाइंड छोड़ो। अगला -80 अपॉन 100 -0.3, माइनस में चल रहा है देखो सारा। 0 अपॉन 500 0, +20 अपॉन 600, अब प्लस में आ गया, +0.03। चलो टेबल तो बन गए, अब इसका एनालिसिस करेंगे। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, बड़ी और बड़ी और बड़ी, एपीसी क्या होता जा रहा है, देखो डिक्रीज। डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो पहला एनालिसिस, भाई मैं आज उधार पे चल रहा हूँ, माइनस में चल रहा हूँ, तो ये थोड़ी ना मैं जिंदगी भर मेरा टारगेट ही यही है कि मुझे लोन पे जीना है। मैं टारगेट तो ये रखूंगा ना कि भाई धीरे धीरे कभी तो लाइफ में सेविंग्स करूं, तो ग्रेजुअली मैं अपने खर्चों का रेशो कम तो करूंगा ही, क्योंकि हम सब चाहते हैं भी बुरे वक्त के लिए सेविंग हो हमारे पास। स्टार्टिंग में नहीं होती पर कभी तो हो, टारगेट तो होना चाहिए हमारा। अब हम अमीर हो रहे हैं तो कुछ तो पैसा बचाएं, इसलिए हम अपना एपीसी कम करते हैं। अब एपीएस को देखो,
क्या कर रहा है बताओ एपीएस, जैसे हम अमीर हो रहे हैं थोड़ा सा रेशियो हमारा पहले, इंक्रीज हो रहा है। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर बंदा ऐसे ही चाहता है, हो ना बुरा वक्त आ जाए वो बात अलग है, पर हम ना मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मैक्रो का मतलब होता है ये पूरे देश का टोटल डेटा है। तो टोटलिटी में ऐसा थोड़ी ना होगा कि लोग अपने रेशियो को नहीं काबू कर पा रहे। एक बंदा नहीं कर पा रहा होगा रेशियो को कंट्रोल में अपने हिसाब से, दो नहीं कर पा रहे होंगे, पर पूरे हमारे देश के 100 करोड़ प्लस लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इन टोटलिटी देखें तो ऐसा होगा कि इनकम बढ़ रही है तो एपीएस भी हमारा टोटलिटी में बढ़ेगा। ठीक है, रीजन सेम एज वन। को अब कम करेंगे, हम बचत पे ध्यान देंगे थोड़ा। अगला अगला थोड़ा बड़ा है, बड़ी प्रॉपर्टी है। मैं फ्रेश पेज पे स्टार्ट। सेविंग्स कैसे निकालते थे हम बताओ? इनकम माइनस कंजम्पशन। कोड वर्ड में लिख लेते हैं। ये कोड वर्ड भी कोई हमारे इंडिया के नहीं है, इंटरनेशनल किंग्स प्रोफेसर के हैं, पूरे दुनिया में यही कोड वर्ड। इनकम का वाई इंडिया नहीं, सब जगह ही वाई है। एपीसी एमपीसी सारे कोड वर्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के हैं, इसलिए सब अच्छे से पता होने चाहिए। बोर्ड वाले भी कोड वर्ड्स ये यूज कर सकते हैं। तो डिवाइड कर दो दोनों को वाई से। बताओ क्या बन गया ये? सेविंग अपॉन इनकम। APS is equal to 1 minus APC. देखो, हाँ ठीक है, एपीएस हो गया ना, सेविंग अपॉन इनकम। माइनस वाले को इधर ले आते हैं। ये एक हमारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनती है, काम आएगी आगे। चलो और ऑब्जर्वेशंस करते हैं जरा इस टेबल। पहले एपीसी को ऑब्जर्व करते हैं जरा डिटेल। क्या एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है? देखो टेबल में 1 से बड़ा। Yes, sir. कब था ये 1 से बड़ा? जब कंजम्पशन क्या थी इनकम से ज़्यादा। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एपीसी। इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं पहले, कंजम्पशन अपॉन इनकम, क्योंकि भूल जाते हैं कहीं तो फिर गड़बड़ होती है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अगर 1 से बड़ा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा होगा तो आंसर 1 से बड़ा ही होगा अपने आप। अब एपीसी इक्वल टू 1 कब होगा? When C is equal to Y. तो देखो फ्री के नंबर है, कुछ उसमें मेहनत वाला काम है ही नहीं, एक छोटी बात है ही। लेस देन 1 कब होगा बताओ? When Y is more than C. अच्छा ये बताओ एपीसी 0 हो सकता है? No, sir. क्योंकि कंजम्पशन का 0 नहीं हो सकती।
तो ऊपर वाले तो पॉसिबल हैं, पर फोर्थ नो वाला सिचुएशन आ गया, मतलब क्या नहीं है पॉसिबल। और साथ में एक बात और भी लिख लो, एपीसी इज नेवर जीरो और नेगेटिव, क्या अलग से लिख लो। कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती तो नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं। चलो एपीसी तो हो गया। अब ऐसे ही हम बनाएंगे ईपीएस की प्रॉपर्टी। बताओ मोर देन वन पॉसिबल है? नो सर। नो रीजन क्या दोगे? सर इनकम से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। सेविंग्स, हाँ। इसका मतलब का मैं माइनस में कंजम्पशन कर रहा हूँ तभी सेविंग मोर देन इनकम है, ये तो गलत बात होगी बिल्कुल। तो एपीएस कैन नेवर एक्सीड ऊपर फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, एपीएस हो गया सेविंग्स अपॉन इनकम, एस कैन नॉट एक्सीड वाई, या पूरा भी लिख सकते हो, सेविंग्स कैन नॉट एक्सीड इनकम। ऐसे ही एपीएस वन भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकते हो। और भी हिंदी साइड में लिख सकते हो, कोई कहे भाई इक्वल भी नहीं हो सकते, तो वो लिख सकता है इसके इक्वल होने के लिए कंजम्पशन को जीरो होना पड़ेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। कंजम्पशन जीरो हो, कंजम्पशन नेगेटिव हो, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड, बताओ ईपीएस जीरो हो सकता है? यस सर। व्हेन? व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। हाँ बिल्कुल ठीक, या बोल लो सेविंग इज जीरो, दोनों बातें ठीक है, इक्वल टू वाई भी ठीक है। एपीएस कैन बी नेगेटिव कब? So when consumption is more than income, so it leads to this savings. Savings negative, that is C more than Y. अगला नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, लेस देन वन तो हो सकता है एपीएस, नेगेटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव भी होगा और लेस देन वन है, पॉजिटिव वैल्यू है तो वो भी हो सकता है। सेविंग लेस देन इनकम, चलो अगला लिखो, ग्राफिकल कैलकुलेशन।
मान लो इनकम है हमारी 400, कंजम्पशन 300, बताओ एयर एपीसी कितना है? बताओ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एपीसी कंजम्पशन हमारे सामने क्लियरली दिख रही है 300 और 0.7 समथिंग। हाँ, और इनकम दिख रही है हमें 400। तो इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ गया, 0.75। यस सर। ऐसे ही मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, मान लो आगे 600 दे दूं, आगे इसको 350 कर दूं, तो कुछ भी ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे ही एपीएस की भी कर सकते हैं, तो इसको भी बना लेते हैं। आगे मिक्स क्वेश्चन जब आएंगे थोड़े हाई लेवल, तो ये छोटी छोटी बातें उनका एक एक पार्ट बनती जाएगी। मान लो ये 600 है, ये 60 है। बताओ कितना आ गया आंसर? सर 0.1। 0.1। तो ऐसे छोटे भी बनाए जा सकते हैं, बड़े तो मैं अभी धीरे धीरे बनाऊंगा कि थोड़ा पहले छोटे छोटों की कई वैरायटी हो जाए, फिर बड़े मिक्स करके भी बनेंगे लास्ट में। चलो अभी आगे टाइम हो रहा है सबका, आज यहीं तक रखते हैं। किसी ने कुछ